तो ये एक हिडन बिजनेस है जिससे लोग लाखों कमा रहे हैं, वो हम आप तक लेकर के आए हैं। सर, ये बिजनेस को अगर कोई शुरू करना चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा? वो जब हम मिक्स करके ये मार्केट में इसका फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं, अब ये बिजनेस में जब आप काम करते हैं तो पर केजी आपको इसमें इनकम मिलता है। डेट में अगर हम देखेंगे तो इस बिजनेस को लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो हर गांव में, हर छोटे बड़े शहर में बड़ी आसानी से मिलता है। कोई भी बिजनेस अगर आपको सक्सेसफुली करना है तो उसमें जो कस्टमर की डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा अगर है तो आप मार्केट में कमा सकते हैं। या जो युवा है, जो लोग खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छे बिजनेस और उस बिजनेस को लगने वाले कुछ जो आइडियाज़ है वो लेके आते हैं। और दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है काम धंधा के एक नए बिजनेस एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं जो गांव क्षेत्रों में और शहर क्षेत्रों में दोनों ही जगह भरपूर चलता है और ये बिजनेस में कंपटीशन ना के बराबर है। और अगर आप ये बिजनेस को शुरू करते हो तो यकीनन आप काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हो। अभी ये बिजनेस जो मैं आज बताने वाला हूं, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की आपको जरूरत नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नए लोग इसको शुरू करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं और ये बिजनेस आइडिया के बारे में हमको पूरी जानकारी मिले और वो जानकारी आप तक हम सही तरीके से पहुंचा सके, इसलिए हम आए हैं भारत एग्रीटेक कंपनी में, जो कि लातूर महाराष्ट्र में है। और इस कंपनी के एमडी हमारे साथ में हैं और सर हमें समझाएंगे इस बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले सर, आपका पहले बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। और ये बिजनेस आइडिया जो आज आप हमारे लिए लेकर के आए हैं, ये मुझे तो पता है कि बहुत तूफानी बिजनेस आइडिया है, मार्केट पे छा जाने वाला है। लेकिन सर, आप दर्शकों को पहले आपके कंपनी के बारे में कुछ बताइए और फिर इस बिजनेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। जी सर। तो सर, जैसे हमारी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक, जो MIDC लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से हम कंपनी से जो युवा है, जो लोग खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छे बिजनेस और उस बिज़नेस को लगने वाले कुछ जो आइडियाज़ है वो लेके आते हैं और उनके लिए लगने वाली मशीन्स उनको प्रोवाइड करते हैं। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करना चाहते हैं वो बिज़नेस है पशु खाद्य का। क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि कोई भी बिज़नेस अगर आपको सक्सेसफुली करना है तो उसमें जो कस्टमर की डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा अगर है तो आप मार्केट में कमा सकते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं सेलर्स मार्केट। तो जो बिज़नेस सेलर्स मार्केट है उस बिज़नेस में काम करने से आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है। कॉमनली बहुत सारे लोग जो बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस करते हैं बायर्स मार्केट में, यानी जिसमें जो ख़रीदार है वो डिमांडिंग है, डिमांड कम है और सप्लायर ज़्यादा है, तब कस्टमर की डिमांड बढ़ते जाती है जी। तो उस केस में जो बेचने वाला है उसको 2 पैसा कम मिलता है और ख़रीदने वाले को पैसा मिलता है। जी। और उसमें सर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन ज़्यादा रहता है, उसका कारण है क्योंकि जो बिज़नेस हम चूज़ करते हैं ना, वो बिज़नेस चूज़ करने से पहले हमें ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहता कि हमें किस टाइप का बिज़नेस करना चाहिए। जी। क्योंकि कोई भी अगर घर में आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपको अभी कमाना शुरू करना है तो नौकरी जब नहीं मिलती तो आप बोलते चलो बिजनेस शुरू करते हैं। तो जो सामने बिजनेस उनको लगता है वो बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जिसमें प्रॉपर एजुकेशन लोगों को नहीं रहता, डिमांड सप्लाई का कैलकुलेशन नहीं रहता, कोई दूसरा कमा रहा है ऐसा लगता है, वो खुद इसलिए पड़ जाता है। उनको ये मालूम नहीं है कि वो कितना बिजनेस लोन लेके, कितना सीसी लेके या कहाँ क्या स्ट्रगल कर रहा है और कैसे ट्राई कर रहा है कि वो बिज़नेस में सर्वाइव हो सके। तो जब भी आपको बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस में आपको कस्टमर से डिमांड ज़्यादा रहनी चाहिए और सप्लायर्स कम। ऐसे ही कुछ बिजनेसेस हम आपको बताते हैं, उसमें से ही एक जो बिज़नेस है ये बिज़नेस है कैटल फीड का। दोस्तों, जैसे हर आदमी को खाने के लिए एक अच्छा सोर्स चाहिए,
इसलिए जो फूड इंडस्ट्री है वो काफ़ी बढ़ते जाती है। जी। चाहे मार्केट डाउन हो चाहे मार्केट अप हो, लोगों की जो ज़रूरतें हैं जी। जीने की, जैसे रोटी हो गया और रहने का हो गया, तो वो प्रॉब्लम में नहीं आती, उसकी डिमांड कंटिन्यू रहती है। रोटी, कपड़ा और मकान। जी जी। तो वो जो डिमांड है वो कॉमन रहती है। मीन्स आप की ज़रूरतों को अगर आप काम करेंगे ज़रूरतों पे, तो वो बिज़नेस अच्छा चलता है। वैसे ही अगर आप देखेंगे वांट्स का, अगर कपड़ों का भी बात करें तो जो कपड़े साल में 10 जोड़ी किसी के पास है तो वो ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। बट वांट्स जो है, जहाँ पे आपको 1000 रुपए की शर्ट की जगह 4000 का शर्ट चाहिए, तो वो होगी वांट। जी। तो यानी वो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन वो आपको लगता है कि ये ख्वाहिश है। जी। तो वैसे बिजनेस में आपको डिमांड जो है वो, मार्केट अगर अप है तो बढ़ जाएगी, मार्केट डाउन है तो ख़त्म हो जाएगी। बट कांस्टेंट बिजनेस जो रहता है वो ज़रूरत, हर दिन की जो ज़रूरत है उसका रहता है। वैसे ही पशुओं के लिए जो अच्छा खाद्य है, प्रॉपर न्यूट्रिशनल जो फूड है वो देने की ज़रूरत है। जी। बिकॉज आज हम देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जिसमें कैटल इंडस्ट्री होगी, उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँगा। जो हम दूध का व्यवसाय देखते हैं, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था पेपर में कि कुछ कुछ करोड़ लीटर इंडिया में प्रोडक्शन बनता है। जी। और उससे कई गुना बिकता है, यानी कई गुना ज़्यादा कहाँ से आता है वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल और अच्छा क्वालिटी का दूध बेचते हैं उनको काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। जी बिल्कुल। तो वैसे ही आज की डेट में हम कैटल का जो पशुधन जिसे बोलते हैं, उस पे अगर हम काम करें और उनको लगने वाला जो प्रोडक्ट्स है उसमें काम करें तो उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। बिल्कुल। और उसी सिलसिले में जैसे कैटल्स में आपके हर टाइप के कैटल आ जाते हैं, जैसे दुधारू गाय भैंस हो गए, या फिर गोट्स हो गई, या पिग फार्मिंग हो गया, या जो अपने मुर्गियों के पालन है वो सारे हैं। उसमें जो उनको लगने वाला फीड है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर अगर फीड उनको मिलता है तो उनका जो कैपेसिटी है, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी रहे, जिससे वो दूध अगर दे रहे तो दूध का प्रोडक्शन अच्छा हो, और अगर उनका खुद का जो फैट बढ़ना है तो फैट ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए हमें फूड अच्छा उनको खिलाने की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कैटल फीड का बिज़नेस दिन ब दिन बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। इस बिज़नेस में अगर हम देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पे है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बिज़नेस में कितना मुनाफा है। जी बहुत मुनाफा है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो इस बिज़नेस को लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो हर गांव में, हर छोटे बड़े शहर में बड़ी आसानी से मिलता है और बड़े पैमाने पे मिलता है। यानी कुछ एरिया ऐसा हो सकता है कि जहां आप बोलेंगे ये हमारे पास नहीं मिलता, तो वहाँ पे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है उससे आप उससे कैटल फीड बना सकते हैं। जी हर घर में मिलता है सर, हर घर में। तो वो जो बिज़नेस है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है, आप जितना प्रोडक्शन आज बना रहे हैं उतना प्रोडक्शन आपका आराम से बिक जाता है। जी। और इस बिज़नेस को करने के लिए आपको बड़ी कम जगह लगती है। आपने जैसा अभी देखा ये मशीन इतने कम एरिया में बैठी है, तो बस इतने एरिया में भी आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसका रॉ मटेरियल आपको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन जितना लग रहा है उतना आप प्रोसेसिंग करके, उतना डिमांड तो ज़्यादा है, इमीडिएटली चला जाता है। जी। तो इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत बड़ी भी जगह नहीं लगेगी और बहुत लोग भी नहीं लगेंगे। जी। आपके कैपेसिटी जितना प्रोडक्शन का आपको बढ़ाना है उस हिसाब से आप आदमी और मशीन्स बढ़ा सकते हैं। अब ये बिज़नेस में जब आप काम करते हैं तो पर केजी आपको इसमें इनकम मिलता है। जी। अभी जैसे आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको प्रोडक्शन का ही प्रोसेस आपको एक बता देता हूँ। एक इंट्रोडक्शन ही आपका चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जैसे यहाँ पे आप देख सकेंगे तो ये जो है वो
DOC है, जो डी ऑयल्ड केक यानी खल रहता है, ये खल है। अभी ये सैफफ्लावर का खल है यानी कुसुमा का खल है। ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आपने आपका खुद का ऑयल मिल लगाया है तो वो भी आसानी से आपके पास मिल जाएगा। ये जो है ये अपनी मूंगफली के छिलके हैं जी, उसका यानी एग्री वेस्ट है। ये दाल के छिलके हैं जिसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत बड़े पैमाने पे, कार्बोहाइड्रेट्स ये रहता है। ये जो है, ये जो हम चारा कॉमनली खिलाते हैं वो एग्री वेस्ट ऐसा ही पड़ा है, सूखा चारा जिसे बोलते हैं। ये जो है ये मक्का है। तो ये सारा और एक दो आइटम्स है जिससे हम इसमें मिक्स करते हैं और इनका अगर हम एवरेज प्राइस निकालें, जैसे आप जो DOC का हम बात कर रहे हैं वो 15 रुपए किलो से भी मिल सकता है आपको। सैफफ्लावर का यानी कुसुमा का अलग अलग सीड का खल अलग अलग रेट मिलता है। अभी हम जो दिखा रहे हैं वो कुसुमा का है, तो ये 15 से 20 रुपए किलो तक मिल जाता है। वहीं पे मक्का जो है वो आपको 12 रुपए से लेके 20 रुपए 24 रुपए किलो तक मिल जाता है, जो कैटल फीड में काम आने वाला मक्का है। उसके बाद आपको जो एग्री वेस्ट है वो एग्री वेस्ट आपको प्रैक्टिकली 2 रुपए 3 रुपए प्रति किलो आराम से मिलता है और आप वो अभी यहाँ देख रहे हैं। तो कुल मिला के सारा अगर हम पूरा प्रोसेस ये सारा मिक्स करना पड़ता है। इसके साथ एक दो और इंग्रेडिएंट रहते हैं जो हम इतना कॉमनली नहीं बताते, बिकॉज ये कुछ बिजनेस सीक्रेट्स है लोगों के, उनको वो रहने भी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जब हम मिक्स करके ये मार्केट में इसका फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं तो पर किलो आपको 3 रुपए से लेके पर किलो, बहुत सारे हमारे कस्टमर है वो 10 रुपए प्रति किलो तक मार्जिन ले रहे हैं। ओके। मार्केट में अगर हम कैटल फीड की बात करें तो मार्केट में 16 रुपए प्रति किलो से लेके 25 रुपया 30 रुपया प्रति किलो तक कैटल फीड मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग कंपनियों का। वो कैटल फीड में फैट बढ़ाने के लिए या उसका जो दूध है वो बढ़ाने के लिए यूरिया का भी यूज़ करती है जी। तो वो करना नहीं चाहिए। बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर्स का ये कहना है कि दैट इज़ मच डेंजरस, जो हमारे पशुओं की हेल्थ के लिए और उससे बनने वाले प्रोडक्ट के लिए। तो बहुत सारे लोग आपके सामने, जब उनके सामने आप ये बना के देते हैं तो उनको तसल्ली होती है कि हाँ वो उनके जो पशुओं को अच्छी क्वालिटी का बना के दे रहे हैं। वो सामने जब बनता है तो हर गांव में इसकी बहुत बड़ी डिमांड ऐसे ही चली आ रही है, क्योंकि लोगों को सामने खुद वो देखना है कि सही में ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन रहा है और इससे उनको जो उनके पशु है उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी बढ़ रही है और फैट भी बढ़ता है। तो वो टनों से लेके जाते हैं। टनों से? जी। एक एक कस्टमर टनों से ये प्रोडक्ट लेके जाता है? एक एक कस्टमर को, यानी जिस कस्टमर के पास 20-25 जानवर है, दुधारू पशु है जी, तो उनको हर दिन आप मान के चलिए एक पशु को 5 किलो तो हर दिन खिलाना ही खिलाना है। बिल्कुल। तो आप अगर हिसाब लगाए तो हर दिन उसको 1 से 1.5 क्विंटल ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर महीने की बात करें तो उसको खुद को 3-4 टन लगता है एक महीने में सिर्फ। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। कुछ कस्टमरों के पास 1-2 पशु है तो वो 1 क्विंटल लेके जाते हैं, 2 क्विंटल लेके जाते हैं। वैसे हर गांव में, हर घर में आप कह सकते हैं कि दुधारू पशुओं का आज उनके पास ऑलरेडी है, हर खेत में है। बहुत सारे शहरों में भी है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि ये शहर में कैसे चल सकता है जी। तो हमारे कस्टमर है, उनका मैं एक किस्सा बताना चाहूँगा। वो जलगांव में है। उनके पास उन्होंने जब शुरू किया पहले ये बिज़नेस तो उनको लगा कि यार मैं सिटी में रहता हूँ तो गांव के कस्टमर मेरे पास कैसे आएंगे। बिल्कुल। इन्होंने प्रोडक्शन तो शुरू किया। जो उनके पास गांव में यानी सिटी में दूध देने लोग आते थे गांव से, तो वो दूध वालों को उन्होंने धीरे धीरे सैंपल देना शुरू किया जी। और उनका जो रिजल्ट है वो इतना काफ़ी बढ़ने लगा। आज की डेट में वो सिटी से हर दिन 20 टन का सेल करते हैं। 20 टन? 20 टन पर डे वो सेल करते हैं। और मार्जिन अगर आप 4 या 5 रुपए भी पकड़ ले तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना अच्छा खासा वो आज
बहुत काम तूफानी कर रहा मार्जिन हो है। गया। तो काम भी कर रहे हैं उस हिसाब से। ये काम कैसा है, आगे जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे आप ये काम बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम ये मशीन की बात कर रहे हैं तो ये 10 HP का एक मशीन है जी। वैसे ही आप 25 HP 50 HP का भी मशीन लगा सकते हैं और उस हिसाब से आपका काम बढ़ा भी सकते हैं। अभी इस मशीन में कैसे प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों कैसे मशीन वर्क करता है, क्योंकि आपने सारे चीज़ें अभी समझ ली हैं, लेकिन आपको मशीन चलाना आएगा नहीं आएगा वो कुछ लोग सोच रहे होंगे। जी। तो कितना इजी है वो प्रोसेस अभी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। अभी वीडियो में आपको समझने के लिए हम ये सारा अभी मिक्स कर देते हैं। ये इसके लिए एक सेपरेट मिक्सर आप ले सकते हैं जिसमें वो इवनली मिक्स हो जाएगा। ये अभी हर आइटम हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। इसका जो परसेंटेज है, कौन सा आइटम कितना मिक्स करना है, वो भी हम हमारे कस्टमर को जब डिलीवरी देते हैं तो वो बताते हैं। अभी इसमें और 1-2 इंग्रेडिएंट डालने बाकी है, वो हम डाल के आपको प्रोडक्शन दिखा देंगे। अभी दोस्तों जैसा आपने देखा, ये इतनी आसान प्रोसेस से आप इसमें से ये प्रोडक्शन निकाल सकते हो। ये जो प्रोडक्शन है ये पशु बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हीटिंग हो के निकलता है। अभी हमने आपको जो दिखाया है उसमें प्रॉपर मिक्सर आप जब लगाएंगे तो और उसको अच्छी क्वालिटी और अच्छा फिनिश आता है और बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी ये बन जाता है पशु खाद्य। पशु उसको बड़े चाव से खाते हैं और पशुओं के लिए ये बेनिफिट है, उनकी हेल्थ और जो वो दूध दे रहे हैं तो उसका दूध का फैट बहुत अच्छे पैमाने पे इससे बढ़ता है। जी, यानी कि ये एक हम कह सकते हैं कि जानवर और पशुओं का एक परफेक्ट न्यूट्रिशन है। एग्जैक्ट। जैसे डॉक्टर हमें कंसल्ट करता है कि अगर आपको सेहत अच्छी रखना है, आपको काम ज़्यादा करना है, एनर्जी रखना है, तो आप ये बराबर खाइए। तो वैसे ही जानवर अगर इसको खाएंगे तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, प्लस वो जो हमको दे रहे हैं, जैसे दूध दे रहे हैं, अंडा दे रहे हैं, तो वो भी उतना अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट निकलेगा। एग्जैक्ट। और मुझे तो लगता है सर कि जो भी पशुपालन कर रहा है तो वो अपने जानवरों को भले दिन में अगर वो 70% दूसरा चारा खिला रहा है तो एटलीस्ट 30-50% तो पशु खाद्य वो खिलाना ही चाहेगा। नहीं, बेसिकली क्या होता है, हर वेटरनरी डॉक्टर या ऐसा बताया जाता है कि जो दुधारू पशु है, बड़े जो पशु है, उनको एटलीस्ट दिन का 5 किलो तो ये जो न्यूट्रिएंट फूड है वो खिलाना चाहिए, ये कैटल फीड खिलाना चाहिए। तो ये बड़े पैमाने पे इससे पशुओं का तो हेल्थ ठीक होता ही है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है, जो इससे पशुपालन करने वाले लोग हैं तो उनका जो इकोनॉमिक्स है वो भी बैठ सकता है। जब इसका फैट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, या अगर पशु की हेल्थ बढ़ी तो जितनी फास्ट हेल्थ बढ़ेगी उतने हिसाब से उसको
अर्निंग भी मिलेगा। जैसे जी, गोट जी, फार्मिंग जी। में या पिग फार्मिंग में जितना उसका वजन बढ़ जाएगा उस हिसाब उतना से ज़्यादा उसको उनको प्रॉफिट होता है। इनकम ज़्यादा होगा। जितना मुर्गियों का वजन ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा उतना जी। उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। नहीं, अभी सर मैं भी ना एक गांव से ही बिलोंग करता जी। हूँ, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और हमारे यहाँ पर अगर कैटल फीड आप लेने के लिए निकलते हो तो जो एक ब्रांड होता है ना, ब्रांड्स के जो कैटल फीड आते हैं वो कैटल फीड्स बहुत महंगे आते हैं जी, बहुत और उनके वजह से उसके अंदर कुछ हो सकता है कि केमिकल्स होते हो, शायद मुझे डीपली नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन आपके जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, वो उस वक्त के लिए आपको लगेगा कि बहुत सेहतमंद हो गए जी। हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए वो ठीक नहीं होता है। जी, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत जी। सारे लोग उसमें, बहुत सारे लोग, मैं हर कोई नहीं बोल रहा हूँ जी, जी, जी। कि बहुत सारे लोग दूध बढ़ाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। जी। ऐसा मैंने सुना है, तो वो भी गलत है। तो ये जो डिमांड है कैटल फीड की, इसीलिए बहुत बड़ी पैमाने पे अच्छी बन रही है, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेटेड आप उनको फीड देते जी। हैं और उससे पशु जो ओनर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। और हर गांव में अगर आप क्वांटिटी देखें तो बहुत अच्छे संख्या में पशु उपलब्ध है। तो जी। हर गांव में, हर शहर में इसकी टनों से, जैसे मैंने कहा, डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी एक मेरा क्वेश्चन है और दर्शक इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बिज़नेस को अगर करना है तो इसकी डिमांड, अगर आप गांव में रहते हो या फिर आप किसी गांव के इंसान से अगर पूछ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप जितना बनाओ उतना खत्म हो जाएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सर ये बिजनेस को अगर कोई शुरू करना चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कमर्शियली आपको शुरू करना है तो मिनिमम 10 HP के मशीन से आपको शुरू करना चाहिए जी। और इसका जो शुरुआत है इन्वेस्टमेंट, ये आपका 2 लाख से शुरू होता है। यानी आपका मशीनरी सेटअप सारा 2 लाख तक आपको बैठ जाएगा। और अगर उसमें आपको मिक्सर वगैरह ऐड करना है तो उसके कुछ एडिशन हो सकता है जी। बट इतने कम इन्वेस्टमेंट पे आपको एक अच्छा, यानी 10 HP का अगर आप मशीन ले रहे हैं तो दिन का 1-1.5 टन आप आराम से पशु खाद्य बना सकते हैं। और बहुत सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं जी। वो 1 किलो के पीछे 4 रुपए से लेके 10 रुपए तक का भी मार्जिन वो ले रहे हैं। जी। इसमें आपका जो रॉ मटेरियल परचेस और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके सेल्स की कीमतों पे बहुत सारा डिपेंड है। बिल्कुल। तो हमारे पास जब हमारे कस्टमर्स आते हैं तो उनको जब हम ये मशीनें देते हैं तो हम उनको प्रॉपर बिजनेस ट्रेनिंग देते हैं कि किस हिसाब से वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं और मार्केट में उनको अच्छी प्राइस आने के लिए उनको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और क्या क्या गलतियां बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बिजनेस करते समय अच्छी जो स्टेप्स है या अच्छे जो काम है वो करे और जो जिन कामों से नुकसान हो सकता है वो ना करे तो हमारी जो सक्सेस का रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो सारी ट्रेनिंग हमारी टीम आपको देती है। आपको प्रॉपर इसका ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको इंग्रेडिएंट कितने क्वांटिटी में आपको डालने हैं, किस हिसाब से डालने हैं और लोगों को रिजल्ट आने के लिए आप उनको किस हिसाब से मार्केट में जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप भारत एग्रीटेक कंपनी के साथ में जुड़ते हैं तो मिस्टर शेखर सर और इनकी टीम आपको ना ही सिर्फ ये मशीन, ये इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करती है, बल्कि अगर आपको ज़ीरो भी नॉलेज है इस बारे में, बस आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के रॉ मटेरियल और सेलिंग टेक्निक से लेकर के सारा कुछ ये लोग आपको गाइड करेंगे। जितना हो सकता है अपने एंड से आपको ट्रेनिंग देंगे। और देखिए, इसमें मेहनत तो हर बिजनेस में लगती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि एक बार आपके साथ में जो ग्राहक जुड़ जाएगा, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी ना सर, तो लाइफ टाइम वो ग्राहक टूटेगा नहीं। बिल्कुल, ये बिजनेस जरूर, जैसा आपने कहा, इसका और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको हर बार नया कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो कस्टमर एक बार आपसे लेके जाता है, उसको रिजल्ट आता है, तो वो आपसे कंटिन्यू मटेरियल लेते रहता है जी, लाइफ टाइम। जी। और इसमें मेन क्वालिटी का है
तो रेट आप भले दूसरों से 2 रुपया ज्यादा भी अगर चार्ज करोगे, क्वालिटी मैटर करती है। देने के लिए ऐसा तैयार है सर, लोग देने के लिए तैयार है पैसा। क्वालिटी उनको इफेक्ट इमीडिएटली दिख जाता है, अगर क्वालिटी है तो उनको रिजल्ट दिख जाता है जी। तो 2 पैसा देने को तैयार है, लेकिन क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और अगर आप कहीं भी रहते हो तो ऐसे जेन्युइन और ट्रू बिजनेस के बारे में सोचिए। बाकी बहुत सारे बिजनेस हैं जो मार्केट में दिख करके आते हैं, जैसे सर ने हमें बताया कि कपड़े का दुकान है या फिर मान लीजिए कोई भी शॉप है, किराना स्टोर है, लेकिन वो बिजनेसेस में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। उसके अंदर आपका बस डेली रूटीन चलता रहता है, रोलिंग होता है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो ऐसा एक बिजनेस देखो जिसमें आप खुद मैन्युफैक्चरर हो जी, सप्लायर भी आप हो, मैन्युफैक्चरर भी आप हो, और पूरा प्रॉफिट भी आपका ही होगा। और सर अगर ये मशीन इतना हैवी मशीन है, इतना हैवी प्रोडक्ट है, ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई मंगाना चाहे तो कैसे मंगा सकता है? सर अपनी मशीन ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, बड़ी आसानी से जाते हैं। कस्टमर हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें जी, उनको ये पूरा डिटेल्स उनको मिल जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले चाहे आप यहाँ आके पूरा देख के तसल्ली कर लीजिए, आपका खुद का मार्केट रिसर्च कर लीजिए। हमें यकीन है आप मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको भी पता चलेगा कि ये बिज़नेस कितना आसान है और कितना अच्छा है। बिल्कुल, आप मार्केट में घूमोगे तो आपको डिमांड समझ में आ जाएगी जी। और मार्केट में घूमने से ये भी समझ में आ जाएगा कि सप्लाई कौन कर रहा है जी, और सप्लाई करने वाले का माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है। ये सारी जानकारी आपको मार्केट रिसर्च से आपको पता चल जाएगी। और बाकी जो रही बिजनेस की जानकारी तो वो आपको इस कंपनी से मिल जाएगी। तो अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपका वन एंड सोल्यूशन है, सीधा आपको कॉल करना है भारत एग्रीटेक कंपनी में, या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का हमने पूरा एड्रेस दिया है, आप खुद आके विजिट कर सकते हैं, लाइव मशीन देख सकते हैं, इनका प्लान देख सकते हैं, शेखर सर से भी मिल करके प्रॉपर गाइडेंस के अंडर आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो शेखर जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया और ये बिजनेस आइडिया हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, क्योंकि शायद दर्शकों को पता नहीं होगा कि ये बिजनेस ऑलरेडी बहुत जगहों पर हो रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है इस बारे में। तो ये एक हिडन बिजनेस है जिससे लोग लाखों कमा रहे हैं, वो हम आप तक लेकर के आए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही जेन्युइन और नए मार्केट में नए बिजनेस आइडियाज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।